तो दिल्ली दंगा पार्ट 3 के पीछे रोहिंग्या और कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गोली पत्थर बरसाएंगे। हमारे में कहा जाता है ना, हिंदुस्तान में हम तो घुसकर मारते हैं, ये रोहिंग्या घर में घुसकर हमें मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रही है, इसी पर हम बात करें। एनआरसी का है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि इसके पीछे रोहिंग्या है। किशोर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी के साथ क्योंकि देरी हो गई आपके पास आते आते। तिवारी जी बोलिए, आप लोगों, शोएब जमे भी जुड़ गए, अब बीच में चले गए थे। शोएब भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले किशोर तिवारी जी, आपको लग रहा है कि ये बीजेपी एमसीडी चुनावों के चक्कर में बीजेपी ने कराया दंगा? ये संजय राउत शायद कह रहे हैं। नहीं, देखो, महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की बी टीम जो है मन से, उन्होंने एक विवाद निकाल दिया, जबकि ऐसा कोई विवाद नहीं था। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन ही हो रहा था। लेकिन अब एक बड़ा विवाद है कि जहां जहां पर अशांति है और सौहार्द का वातावरण खराब हुआ है, वहां वहां कहीं चुनाव की राजनीति तो नहीं है। तो ये एक पहलू है जिस पर गौर होना चाहिए। लेकिन अमन भाई, मैं एक बात बता देता हूँ, जो तथ्य आपने सामने रखे, तो रोहिंग्या या कोई भी जो बाहर के आए हुए लोग हैं, उनसे हिंदुओं की अगर सुरक्षा का प्रश्न है तो शिवसेना इसके सरकार के, केंद्र सरकार के साथ है। लेकिन जहां चुनाव है वहीं ये विवाद क्यों है, ये मुझे पूछना है। नौटंकी करते हैं, झूठ बोलते हैं आप तिवारी जी। मुस्कुराइए, जब झूठ बोलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं हमेशा। ये देखिए, आप मुस्कुराए। हाँ, अभी आपने वहां पर आपका जो फॉर्मूला है, ये लोगों से लागू, मुस्लिम गलियों में शोभा यात्रा बैन कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। महाराष्ट्र में हमने देखा ना, मस्जिदों के आसपास अब लाउड स्पीकर ही, वो हनुमान चालीसा नहीं होगी। आपका है ना ऑर्डर शायद महाराष्ट्र में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मस्जिदों के मतलब मस्जिदों के आसपास अब हनुमान चालीसा ही नहीं होगी। नहीं, देखो मेरी बात है ना ऑर्डर। तो इनको ऐसा करते हैं, आपका फॉर्मूला दे देते हैं, मुस्लिम गली से शोभा यात्रा बैन कर देते हैं, आपके हिसाब से चलेंगे तो। और फिर आप कहते हैं हिंदुओं के साथ है। इतना झूठ, और भी फिर मुस्कुराकर झूठ बोलते हैं हम हिंदुओं के साथ है। हनुमान चालीसा बैन कर दिया आपने मस्जिदों के आसपास। अभी एक कर्नाटक से खबर आई थी, जहां मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम वेंडर्स नहीं होंगे। वो तो गलत था, या वो भी सही था? वो भी नहीं होना चाहिए ना फिर तिवारी जी। मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम वेंडर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, यह फैसला आपका सही है, ठीक है ना। तो फिर तो कर्नाटक में जो हुआ है, मंदिरों के आसपास, मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम दुकानदार नहीं होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सवाल अमन भाई, ठीक है ना। मॉडरेटर, अरे भाई, मॉडरेटर ने सवाल पूछने चाहिए, जवाब भी मॉडरेटर ही देगा तो कैसा होगा। मैं अभी बताता हूँ। हाँ, मैं कर्नाटक वाला फैसला सही है ना फिर? मुझे जवाब देने दो। जवाब। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है, जहां पे तनाव की स्थिति है वहां उस प्रकार की जो प्रिकॉशन है वो लेती है। हनुमान चालीसा से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में केंद्र, हनुमान चालीसा से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में केंद्र की सरकार है, तिवारी जी, आप लोगों को उनकी गलतियों से बीमारी सब पर वहां पर इनोसेंट लोग मारे गए, कैसा होगा? तिवारी जी, हनुमान चालीसा से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, क्या हो गया आप लोगों को भाई? हनुमान चालीसा बैन करेंगे मस्जिद के आसपास, अजान बैन करी, अजान अभी देखे यूपी में आ गया कि मस्जिद की जो अजान की आवाज है वो अंदर रहेगी, प्रेमिसेस में रहेगी मस्जिद के। आप लोगों ने हनुमान चालीसा बैन कर दी मस्जिद के आसपास, जहां मस्जिद है वहां हनुमान चालीसा नहीं होगी भाई 100 मीटर में। ये क्या बात होती है भाई? आप अजान बैन करिए ना। अमन में बात तो, अमन मंदिरों में हनुमान चालीसा होगा, मस्जिदों के अंदर अजान और नमाज होगी, पर ये सब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। कोई नेता उठ के ये बोलेगा कि हम वो लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे तो हम वहां पर जाकर हनुमान चालीसा देंगे, तो कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता। वही बात जो योगी जी ने कही, वही बात मेरी सरकार कह रही है। रागी जी भी कुछ कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रागी जी, आज तरस आ रहा है थोड़ा सा आप पर, क्योंकि शायद थोड़े समय पहले जब आप बैठते थे तो आप जो है कुर्सी के उस तरफ होते थे कि नहीं हिंदुओं की बात करनी है। आज आपको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं। आज आपको लग रहा है हनुमान चालीसा दंगे करा देगी। क्या हो गया तिवारी जी, आपको मुस्कुरा रहे हैं? मजबूरी है कुछ आपकी? नहीं, दबाव है थोड़ा पार्टियों का, जहां अलायंस है, थोड़ा प्रॉब्लम तो है आपको, प्रॉब्लम तो हो रही है फिर। चलिए कोई नहीं, मजबूरी समझते हैं सर, गठबंधन की बैसाखी है। बोलिए संगीत रागी कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए अमन जी,
वाकई उनका मन तो हिंदू है, लेकिन है। अब मजबूरी में। राजनीति के शिकंजे में वो उनका गर्दन पकड़ा हुआ है। सोचिए अब वो हनुमान चालीसा बैन कर दी मस्जिद के आसपास। मैं ये तो तो कह रहा हैरान हूं, कर दिया आज। हनुमान चालीसा बैन करने मेरे का को मतलब बोलने है, देना, मैं तो एक संगीत छोटी राय मस्जिद के 100 मीटर के आसपास जो है वो हनुमान चालीसा नहीं होगी। अमन जी ये मूल प्रश्न यही हुआ एक- ना कि नहीं, हमारा आप हिंदुत्व शोभा हिंदुत्व है। यात्रा, तुम्हारा आप हिंदुत्व शोभा यात्रा या फर्जी है। हनुमान चालीसा मुस्लिम बहुल इलाके में रागी नहीं जी, तो करेंगे, हमारा हिंदुत्व मस्जिद है। के पास नहीं करेंगे। अच्छा मैं कुछ एक ही दिखा चीज- रहे हैं, मैं एक मिनट कुछ मैं दिखा रहे एक ही हैं। चीज कह रहा शोएब हूं। कुछ दिखा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। कल फिर शोएब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कल यदि इस देश का 85% हिंदू कह रहा है कि भाई हमको अजान से तकलीफ है, आपको राम नाम से तकलीफ है, आप चाहते हैं कि मस्जिदों के आगे डीजे बजा करके राम नाम ये नहीं गाया नॉन इशू जाए, है। तो हमको नॉन अजान से इशू है। परहेज है। अरे आप हमारे यहाँ बंद कर डीजल दीजिए। और पेट्रोल की क्या स्थिति कीमत होगी? का नहीं नहीं, इशू हिंदू है। कभी क्या कहता है स्थिति भाई, हमारे होगी? यहाँ हमारे महंगाई तो मंदिरों में इफ्तार होती है भाई, तो हमें तो कोई कायदे प्रॉब्लम से- ही नहीं, हमें तो बना मिलवा- रहे हैं। हमें तो मिलकर रहना अरे सिखाया हम गया। तो अरे कबीर नॉन को इशू मंदिरों को में इशू गाते बना रहे हैं, हैं। हमें वो तो मस्जिद में नहीं गा सकते गरीब क्योंकि लोगों वो का इतने साथ मत कट्टर हैं, वो कर ही नहीं सकते। महंगाई उनके स्वभाव में नहीं है, कट्टरता उनका स्वभाव है, वो कर ही नहीं सकते। भाई मंदिरों में इफ्तार होती है, हम तो कभी हम गुरुद्वारों में नमाज हुई, अभी गुड़गांव में देखा था, गुरुद्वारों में हाँ। नमाज होती है, मंदिरों में इफ्तार होती है, सब कुछ होता है। यहाँ मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं होगी। तिवारी जी आम मुस्कुरा रहे हैं, आदमी समझ को में उनको भी आ रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं तो है फैसले पे। बीजेपी बहरहाल को चलिए कोई नहीं, प्रॉब्लम शोएब है जमाई कि बोलेंगे अब। शोएब भाई पॉलिटिकल जो पोल्यूशन डिबेट करना थी, मैं देरी से आपके पास आया, शोएब भाई जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं कि ये पत्थरमार जिहादियों को क्यों पाले देश, ये पत्थरमार नाइट जिहादियों को पोल्यूशन क्यों का पाले विषय देश, नहीं है। रोहिंग्या। ये शोएब नाइट जमाई, पोल्यूशन का विषय शोएब भाई, नहीं है, ये political तिवारी जी, शोएब जी पोल्यूशन बोल रहे हैं, का उनको तो विषय है। बोलने देंगे मेरे ख्याल से आप। शोएब जमाई, देखिए बड़ा दुख होता है कि एक रोहिंग्या बांग्लादेश, एक विदेशी भारत के हिंदुओं पर आके और वो रोहिंग्या जो है बीजेपी का नेता निकलता है। ये संगीता बजाज जी के साथ ये रोहिंग्या नेता जो अंसार है वो देखिए कमल की टोपी भी पहना है और कमल का वो फूल भी लगाया है। ये बीजेपी नेता अंसार दिल्ली दंगे क्यों भड़का रहा था भाई? मैं तो आपके साथ हूँ और ये हिंदुओं पे हमले कर रहा है, बड़ा अफसोस की बात है। क्या बीजेपी हिंदुओं को मारने की साजिश कर रही थी? और जब बोरिस जॉनसन आ रहे हैं ऐसे वक्त में बीजेपी नेता अंसार भी गिरफ्तार हुआ और बीएसपी का नेता प्रेम शर्मा भी गिरफ्तार हुआ। ये दोनों लोग दिल्ली को ये भड़काने किसकी की फोटो साजिश दिखा रहे हैं आप? करने की शोएब भाई ये साजिश किसकी फोटो दिखा रहे हैं आप? एक बार अंसार बता का दीजिए। फोटो। कर- अंसार, ये अंसार है ये क्योंकि जी, इस जो अंसार मैं- को तो आप लोग शांति दूत बता रहे थे ना, ओवैसी कह रहे थे ये तो बेचारा ये तो दंगे रोकने गया था। अब आप इसको दंगाई कह रहे हैं, सोच लीजिए पहले, क्योंकि इसी अंसार को ये लोग कह रहे थे कि ये अंसार तो जो है वो शांति दूत है, बेचारा दंगे रोकने गया था, उसको तो फंसा दिया। ओवैसी और इनकी लॉबी के लोग कह रहे थे। अब इसने बीजेपी की टोपी लगा ली, तस्वीर आ गई, तो ये दंगाई हो गया। मैं तो पहली बार आपके साथ बैठा हूं दंगे के बाद। मैं तो फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं कि देखो अंसार बीजेपी का नेता है। ये अच्छा। कमल का फूल भी लगाया है, अबे टोपी दुबे भी भी कुछ कह पहना रहे हैं, और फिर मैं प्रेम बीजेपी शुक्ला नेता- आपसे जवाब लूंगा। पहले जी। दोनों को सुन लेते हैं। शोएब भाई ने बोल लिया, नहीं। अब अबे दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अबे भाई आप बोल लीजिए। मैंने बोला कि बीजेपी क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों अवन जी, एक मिनट, अभय जी उनको कंप्लीट करने देते हैं। मैं कांग्रेस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, उसके ठीक है, बाद अभय जी। ठीक है, हो गया हो गया। शोएब भाई आपने बोल लिया मेरे ख्याल अभय से। जी, अबे भाई देखिए, आप बोल आपने लीजिए, जो फिर मैं आ रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी करूं। एक मिनट पहले अबे दुबे, फिर आपने आप। जो अबे भाई हुआ